हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए दोस्तों, आज हम क्या करते हैं, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, कल हमने बताया था आपको थर्मोडायनामिक वर्क के बारे में। आज हम पढ़ेंगे क्या, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी के बारे में। तो सबसे पहले क्या है कि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है क्या, इस चीज़ को हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये होता क्या है, किसी सिस्टम की, जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम है, किसी सिस्टम की स्टेट मतलब अवस्था जो है, किसी सिस्टम की स्टेट या पोजीशन को प्रदर्शित करने के लिए जिन लक्षणों की आवश्यकता होती है, यानी जो लक्षण उसमें पाए जाते हैं, जैसे आपका लक्षणों में क्या, प्रेशर है, टेम्परेचर है, ठीक है, ये बस वॉल्यूम है, डेंसिटी है, ठीक, वेलोसिटी है। तो जिन लक्षणों की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, जैसे आप ये सीखते हो ना कि मान लीजिए जैसे हम पीवी डायग्राम मान लीजिए किसी चीज़ का बना रहे हैं, ऐसे बनाया हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा गया है, यहाँ पे 2 लिखा है, ये ऐसे बनाया गया है। ठीक, तो ऐसे जब बनाया गया तो इसका एक मतलब है, क्या है, यहाँ पे प्रेशर अगर देखो क्या आपका, यहाँ पे P1 है, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा आपका, P2 होगा। आप देख रहे हो P1 इज ग्रेटर देन क्या है, P2 है। और वैल्यूम की अगर बात करोगे, ये वैल्यूम इधर आपको रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ से ऐसे अगर देखोगे तो इसका वैल्यूम इतना ही है, यानी V1 है। और यहाँ से देखोगे तो ये पूरा वैल्यूम क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ तक V2 है। ठीक, तो यहाँ स्टेट सेकंड है, ये स्टेट क्या, फर्स्ट है। तो इस स्टेट फर्स्ट पे देख रहे हो क्या, प्रेशर ज़्यादा है लेकिन वैल्यूम कम है। प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे वैल्यूम क्या है, कम है। यहाँ पे स्टेट 2 पे क्या देख रहा हूँ, वैल्यूम अधिक है लेकिन प्रेशर क्या है, कम। स्टेट सेकंड पे क्या देख रहे हो, यानी V2 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या है, V1 है ना। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये कोई सिस्टम रहा होगा, ये जो चीज़ें हो रही हैं किसी सिस्टम के अंतर्गत ही तो ये होंगी, बोलो। तो वही बात लिख रहा है क्या, किसी सिस्टम की पोजीशन या स्टेट को प्रदर्शित करने के लिए जिन लक्षणों की जरूरत पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहाँ पे लक्षण मतलब यहाँ पे देखो प्रेशर, यानी यहाँ पे हम इस डायग्राम से अगर समझे, प्रेशर अधिक है तो वैल्यूम क्या है, कम है। प्रेशर कम है तो वैल्यूम क्या है, अधिक। तो इसकी इस जो ये आपका गुण जो नज़र आ रहा है, यानी जो प्रॉपर्टी नज़र आ रही है, इससे पता चलता है कि नहीं पता चलता है। ठीक, अच्छा, अब ये जो प्रॉपर्टी होती है वो भी 2 टाइप होती है। प्रॉपर्टी जो होती है वो भी क्या होती है बाबू, 2 टाइप। आपको देखो लिखा मैंने, एक को बोलते हैं क्या, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्या बोला जाता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दूसरा क्या बोला जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दूसरा क्या बोला जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब ये क्वेश्चन उठेगा कि सर ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती क्या है, सर ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती क्या है। ठीक, तो किताबों में ऐसे डायरेक्ट लिख देता है क्या कि जो प्रॉपर्टी क्या, जो प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड करती है, जो प्रॉपर्टी मास पे क्या करती है बाबू, डिपेंड करती है, यानी निर्भर करती है, उस प्रॉपर्टी को हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक, और जो प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड नहीं करती है उसे क्या कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक, तो यानी अगर देखा जाए तो ये जो है आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये क्या है, ये क्या है, ये डिपेंडेंट ऑन द मास है, डिपेंडेंट ऑन द मास है, यानी डिपेंड कर रही है मास पे। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, यानी इस तरह से बोल सकते हो, डिपेंड अपॉन मास। या एक चीज़ और आपको याद रखनी चाहिए, क्या, ये आपको जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, आप ऐसे ही बोल सकते हो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होती है जो साइज पर डिपेंड करती है, यानी डिपेंड ऑन साइज, डिपेंड ऑन साइज। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हो, डू नॉट डिपेंड ऑन द साइज या ऑन द साइज, डू नॉट डिपेंड ऑन द
साइज या इसी को एक्सटेंड बोला जाता है, एक्सटेंड, ठीक है। तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पे ही, बोल सकते हो डिपेंड, क्या, डिपेंड ऑन साइज। ये क्या है बाबू, डू नॉट डिपेंड ऑन साइज, या इसी को भाषा में बोल सकते हो क्या, ये क्या है, ये आपका क्या है, डिपेंड ऑन साइज या मास बोल सकते हो, मैंने बोला मास, ठीक। इसको बोल सकते हो डू नॉट डिपेंड ऑन साइज और मास, तो क्या होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत है, ठीक। अच्छा, अब आपके मन में ऐसा थोड़ा एग्जाम्पल बताइए इसमें क्या क्या आते हैं, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की, किसकी बाबू, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की। तो इसमें क्या आएगा, जैसे आपका आयतन यानी वैल्यूम किस पे डिपेंड करता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई पे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई पे डिपेंड करेगा ना। तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो साइज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ऐसे एरिया है, किस पे डिपेंड करेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। किसी टाइप की एनर्जी है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो। काइनेटिक क्या होता है, हाफ mv² होता है ना। ऐसे ही चाहे वो क्या बोलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हो, क्या होता है, mgh होता, पढ़ा होगा अपने फार्मूला, ठीक। यानी किसी टाइप की जो एनर्जी है वो भी क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती है, यानी डिपेंड ऑन साइज होता है या मास होता है, ठीक। ये बात समझ में आ रही है, ठीक। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी, डी बराबर होता है mcv/dt, डी बराबर क्या होता है, mcv/dt। ऐसे इंटरनल एनर्जी होगी, ठीक है। ऐसे आपकी बात मैं करूँ इसी में, चलो इधर यहीं पे एंथैल्पी की, तो mcp/dt होता है, जान ही रहे होगा। ये भी किसके अंतर्गत आता है, आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है, ठीक। ओके, एंट्रोपी है ΔQ/T, ये भी किसके अंतर्गत आता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है, ठीक। तो आपने क्या देखा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होती है जो साइज पर निर्भर करती है, या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होती है जो मास पर निर्भर करती है। एग्जाम्पल आपके सामने हमने बताया था, ठीक। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो अभी मैंने बोला कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होती है जो साइज पे डिपेंड नहीं करती है, अर्थात मास पे डिपेंड नहीं करती, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है, इसमें क्या क्या आता है, इसमें आपका टेम्परेचर आएगा, क्या आएगा बाबू, टेम्परेचर आएगा, ठीक। समझ में आ रही है। अच्छा, कैसे सर, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट, हमें क्या बोलते हैं कि बुखार हुआ है, ठीक। हम जाते हैं मतलब डॉक्टर के पास, एक बहुत मोटा सा आदमी जाता है डॉक्टर के पास, ठीक है। तो डॉक्टर क्या सब मोटे आदमी के लिए अलग थर्मामीटर रखता है और पतले आदमी के लिए अलग थर्मामीटर रखता है, उससे पतले आदमी के लिए अलग थर्मामीटर रखता है, ऐसा रखता है? तो आप कहोगे सर नहीं, तो साइज पे या मास पे डिपेंड कर रहा, नहीं। बस समझ में, एक ही थर्मामीटर होता है जिससे सब नाप लेता है, ओके। तो ये आपको क्या है, आपका टेम्परेचर हुआ। इसी में आपका क्या आएगा, दूसरा नंबर प्रेशर, क्या, प्रेशर मतलब दाब जो होता है। प्रेशर आप जानते हैं, प्रेशर नापने के लिए आप जब भी आप एयर कंप्रेसर जहाँ होता है, जहाँ पे हवा भरी जाती है, मतलब 4 व्हीलर में या 2 व्हीलर में, ठीक है। तो आप देखते हो 2 व्हीलर का जो टायर ट्यूब होता है वो पतला होता है और 4 व्हीलर का ज़्यादा होता है। तो प्रेशर नापने को क्या अलग अलग प्रेशर गेज रखता है?
नहीं, एक ही होता है, उससे उसे क्या करता है, यहाँ से नाप लेता है। सभी गाड़ियों के, हीरो होंडा के लिए अलग है, ऐसा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, इंटेंसिटी साइज या मास पे डिपेंड नहीं करता। ठीक, ऐसे ही आपका क्या है, डेंसिटी। ठीक, तो प्रेशर को किससे नापा जाता है जाने, प्रेशर गेज जो होता है। ठीक है, ये तो बात आप समझ रहे हो। जो बैरोमीटर होता है या मैनोमीटर बोला जाता है, प्रेशर को नापने के लिए यूज किया जाता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, तो ऐसे डेंसिटी को किससे मापा जाता है, वो हाइड्रोमीटर। क्या होता है, हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर में क्या होगा, अच्छा बताओ, तुम्हें अगर डेंसिटी नाप, इसी वाटर के भी डेंसिटी लेंगे, तो क्या पूरा ये साइज पे डिपेंड करेगा, या थोड़ा सा भी हम इसका वाटर निकाल लेते हैं और उसकी क्या बोलते हैं हम डेंसिटी आराम से क्या कर से निकाल लें, वही तो होगी। अगर मान लो समुद्र है, समुद्र की भी डेंसिटी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पूरा समुद्र ले जाएंगे, एक लोटा पानी, एक बाल्टी ले जाएंगे, हम एक थोड़ा सा पानी लेंगे, उससे हम उसकी डेंसिटी पता कर सकते हैं कि इसकी डेंसिटी कितनी है। तो साइज पे डिपेंड किया नहीं, ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ साइज है, इसलिए आपका डेंसिटी भी क्या होगी, एक तरह से इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। ऐसे स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, एक वर्ड होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, दूसरा पेन यूज करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ग्रेविटी यस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी क्या है, वो भी, उसको भी किससे मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। तो वो भी क्या एक तरह से इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। दूसरी चीज़ क्या आती है बाबू आपका इसी में, अगर मैं बात करूँ, वेग। क्या, वेग यानी जो वेलोसिटी होती है, जो वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी जो होती है वो भी क्या होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है। ठीक, तो वेलोसिटी आपकी हो गई। ओके, अगर एक शब्द आता है विस्कोसिटी, आपने पढ़ा होगा, हाइड्रोलिक्स में एक शब्द आता है विस्कोसिटी। क्या, विस्कोसिटी, जिससे म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, इससे म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, तो विस्कोसिटी को किससे मापा जाता है, विस्कोमीटर से नापा जाता है। क्या, विस्कोमीटर से मापा जाता है, जो क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ साइज होता है। तो भी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएगा। ऐसे स्पेसिफिक आपकी हीट जो होती है, स्पेसिफिक हीट, जिसे आप सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो स्पेसिफिक दो टाइप होती है, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट वैल्यू। तो ये भी क्या होती है, आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती है। ऐसे ही थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, जिससे आप के से रिप्रेजेंट करते हो, थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है वो भी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती है। अगला एक नंबर और आता है विद्युत विभव, यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल जो पोटेंशियल होता है वो भी क्या एक तरह से है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही होती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई है। ठीक, तो आओ इसके बारे में थोड़ा सा और हम बातें करते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में, आइए देखते हैं। ठीक, इसको मिटाते हैं। अब दोस्त हम सीखेंगे क्या, देखिए बहुत अच्छी चीज़ हम सीखने जा रहे हैं। कैसे सर डेंसिटी नहीं मुझे बोलने की क्या है। ठीक, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। ओके, कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं, हेडिंग आप डाल सकते हो ऑब्जर्वेशन। ठीक, क्या, ऑब्जर्वेशन। ठीक, हम एक मतलब मान लीजिए एक बर्तन लिए, ये बर्तन, इसमें गैस है, क्या है, गैस है। ठीक, अच्छा, जो गैस होगी उसमें मास होगा, उसमें वॉल्यूम होगा, उसका टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा। ठीक, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी होगी। ओके, उसकी विस्कोसिटी होगी, ये सब चीज़ें होंगी। हाँ, ये सब चीज़ें उसके अंतर्गत क्या होगी, होगी। अच्छा, तो एक कोई बर्तन अगर है तो इसकी तो वही रहेगी, लेकिन अगर इसी बर्तन के हमने दो पार्ट में बांट दिया, इसी बर्तन को हमने देखो क्या किया, अब दो बर्तन को क्या बोलते, एक जो कंटेनर है, ठीक है, बर्तन में कंटेनर, तो इसको हमने क्या किया, इसमें भी गैस ही है। अब हमने क्या किया, इसको दो भाग में हमने यहाँ से देखो डिवाइड कर दिया, उधर दो भाग में कर दिया। ठीक, ये हाफ में कर दिया, देखो कर दिया। अच्छा,
जब दो भाग में करेंगे तो मास तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाफ हो जाएगा, वैल्यूम भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो क्या टेम्परेचर हाफ हो जाएगा, कहोगे नहीं सर। प्रेशर हाफ हो जाएगा, कहोगे नहीं सर। विस्कोसिटी हाफ हो जाएगी, कहोगे नहीं सर। थर्मल क्वांटिटी हाफ हो जाएगी, कहोगे नहीं सर। यानी यहाँ पे देखो तो टेम्परेचर, प्रेशर, विस्कोसिटी, थर्मल क्वांटिटी ये नहीं बदल रही है। मतलब क्या है, ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, यानी ये इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है, साइज या मास है, यानी ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन आप देखो मास का मास बाई 2 हो गया, वॉल्यूम बाई 2 हो गया, आधा हो गया ना। इसका मतलब क्या है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। दूसरी बात, अब इस हाफ को हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे इसको अगर मैं कहूँ कि ये क्या है हमारा, ये 1/8 में मान लो हमने बांट दिया, ठीक। और इसको हमने क्या किया, 3/8 में डिवाइड कर दिया। तो अब बताओ ये जो हमने यहाँ पे बांटा है तो ये किस में हो जाएगा, इसको 3/8 का देखो मास क्या आ जाएगा, 3m/8 आ जाएगा। वैल्यूम क्या आ जाएगा, 3V/8 आ जाएगा। टेम्परेचर क्या वही रहेगा, प्रेशर क्या वही रहेगा, और विस्कोसिटी भी वही रहेगी, थर्मल क्वांटिटी भी वही रहेगी। इस पोर्शन में अगर इसी बर्तन को देखा जाए तो यहाँ क्या होगा, मास m/8 आ जाएगा, वैल्यूम V/8 आ जाएगा, टेम्परेचर वही, प्रेशर वही, विस्कोसिटी वही, थर्मल क्वांटिटी वही। ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है ना। तो आप देख क्या रहे हो, देख रहे हो जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी m और v है, m एंड v है, वो क्या है, वो हो रही का डिपेंडिंग ऑन एक्सटेंड मतलब साइज पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब क्या, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन आप टेम्परेचर देख लो, प्रेशर देख लो, विस्कोसिटी देख लो, थर्मल कंडक्टिविटी देख लो, ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटेंड, इसलिए क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इतनी बात समझ में आई, ठीक। अच्छा, यही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम सीखते हैं, इसको मिटाते हैं, इससे हम सारी बात सीखते हैं। देखो दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं कि आप कहोगे सर एक चीज़ हमको समझाइए कि डेंसिटी कैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो आप हम समझाते हैं। डेंसिटी बराबर होता क्या, बताओ, डेंसिटी बराबर होता क्या है, आप कहोगे सर मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी बराबर होता है क्या, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना। अच्छा चलो ये बर्तनों का नाम रख देते हैं। ये पहला बर्तन हो गया, नहीं बर्तन का नाम नहीं, उस बर्तन में जो हमने पार्ट किया उसका पहले पार्ट को फर्स्ट बता दिया, इसको सेकंड पार्ट बोल दिया, इसको हमने थर्ड पार्ट बोल दिया, ठीक। अब देखते हैं, तो अगर हम बात करते हैं पहले बर्तन में डेंसिटी की कितनी है, तो आप कहोगे सर P1, यानी पहले वाले में, ये वाला पहले वाले पोर्शन जो हाफ है उसमें कितना डेंसिटी है, इसको ρ1 हमने लिखा। आप जानते हो मास बट्टे क्या होता है, वैल्यूम होता है मास कितना, m/v, यानी m/2 और v/2 कितना आएगा बाबू, m/v आया। चलो दूसरे बर्तन, मतलब उसी बर्तन के अगले पोर्शन दूसरे पार्ट में चलते हैं, वहाँ पे मास कितना है बाबू, आप कहोगे सर 3m/8 अपॉन 3v/8, ये अगर काटा जाए तो भी m/v है। ऐसे ही हम क्या करते हैं कि ये जो थर्ड पार्ट है उसके बारे में देखते हैं। तो वहाँ हम देख क्या रहे हैं, कितना है, m/8 अपॉन v/8, यानी काटा जाएगा तो m/v। तो आप देख लो तीनों में क्या हो रहा है, सारी चीजें सेम हो रही हैं। डेंसिटी देख लो क्या बदल रही है, नहीं, डेंसिटी नहीं बदलेगी। बात समझ में आ रही है। एक चीज़ और आप देख रहे हो क्या, यहाँ पर अगर देखो कि मास जो है कैसी प्रॉपर्टी होती है, तो आप कहोगे सर मास तो आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम क्या है,
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि नहीं, बताओ पहले, है कि नहीं है? ठीक, ये समझ रहे हैं आप? अच्छा, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये भी चीज़ आपको नज़र आ रही है कि मास आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, उसका रेशियो जो आ रहा है, यानी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो आया, तो आप देख रहे हो इंटेंसिव प्रॉपर्टी आ रहा है, यानी डेंसिटी जो आ रहा है, दिख रहा है ना? चल एक चीज़ और समझाते हैं आपको, आइए एक बात नोट करके लिख लीजिएगा, ये मिटाने जा रहा हूँ ना, एक चीज़ नोट करके लिख लीजिएगा। नोट करके क्या लिखने वाली बात है कि इच स्पेसिफिक इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के पहले स्पेसिफिक वर्ड जुड़ जाएगा, याद रखना, अगर कोई मान लो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, उसके पहले अगर स्पेसिफिक वर्ड जुड़ गया तो कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे देखो स्पेसिफिक वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू स्मॉल बी से प्लस कैसे बराबर क्या होता है? वी अपॉन एम। देखो ध्यान से, अब बताओ वी क्या है? कहोगे सर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ई पी मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ना, और जब आई पी लिखूंगा तो समझ आना इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये तुम लोग इसमें भी कंफ्यूजन हो जाओ, लिख दिया। मास क्या होगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आप देख क्या जाओ, तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये भी इसका रेशियो है, इसको लोग क्या मिला हमें? ये क्या होगी आपका? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बात समझ में आ रही? ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, स्मॉल में यू लिखा था, इसका मतलब क्या? इंटरनल एनर्जी। क्या हो जाएगा? कैपिटल वी अपॉन ये। आपको पता है ये क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका रेशियो क्या बना आपका? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बात समझ में आ रही है? ऐसे मैं कहूँ स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंथैल्पी स्मॉल एच से दर्शाया मैंने, कैपिटल एच बट्टे एम कर दिया। तो ये कैपिटल एम क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। स्मॉल एम क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इनका रेशियो क्या होगा यहाँ पे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक, ऐसे मैं कहूँ स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक एंट्रोपी स्मॉल एस कैपिटल एस अपॉन एम। तो ये क्या होती है? एंट्रोपी क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मास क्या होता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इनका रेशियो क्या बनेगा? यानी स्पेसिफिक जो एंट्रोपी बोला जाएगा वो क्या होगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। ये बात समझ में आ रही है? ठीक, तो ये बात हमको याद रखनी है, तो एक नोट हमको लिखनी है, क्या? रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। हमने यहाँ सिद्ध किया। बात समझ में आ रही है? ठीक, अच्छा, आप कहोगे सर अभी समझ में नहीं आया, एक एग्जाम्पल और दीजिए, एक एग्जाम्पल और दीजिए। ठीक, आप कहोगे सर एक हमें बताइए, जब थोड़ा समझिएगा, यहाँ समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कोई कहे स्पेसिफिक प्रेशर, स्पेसिफिक प्रेशर, मान लो स्मॉल पी, कैपिटल पी बाई एम कर लिया, ध्यान देना। तो पी क्या है? प्रेशर क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। एम क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया ना, इसका अनुपात तो होता नहीं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी आपके यहाँ पे? गलत हो जाएगी। तो याद हमेशा रखना का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होता है क्या होता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक, ये बात याद रहेगी। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब हम एक चीज़ सीखेंगे और ये मिटाने जा रहे हैं। एक चीज़ और क्या? देखो, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है उसको जोड़ा जाता है, जोड़ा जा सकता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का समेशन किया जा सकता है।
लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का समेशन नहीं किया जाता। क्या नहीं किया जा सकता, मतलब क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर कम्यूटेबल बाय इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर नॉट कम्यूटेबल। मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई सिस्टम है, ये यही तो बनाया था, ये नहीं ध्यान देना। आप देखो यहाँ पे मास है m/2। अगर इस पूरे सिस्टम में हम देखें मास कितना है, क्या पूरे सिस्टम में अगर हम देखें कि मास कितना है तो कैसे क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अगर हम टोटल मास इस सिस्टम में देखें, सिस्टम यही था ना, इसी को हमने पार्ट किया था, m बराबर निकालना, तो m/2 धन 3m/8 धन, यहाँ पे क्या था m/8, इसको हम जोड़, ठीक। ऐसे हमें वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा v/2 प्लस 3v/8 प्लस v/8, तो उस सिस्टम का पूरा वैल्यू मान जाएगा। बट अगर हम कहें कि टेम्परेचर की बात, तो यहाँ का टेम्परेचर T धन, यहाँ का टेम्परेचर T धन, यहाँ का टेम्परेचर T, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और ये सब क्या थे, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थे। बात समझ में हाँ, तो ये भी बातें आपको क्या करनी है, याद। ओके, मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव है, मतलब उसे जोड़ा जा सकता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को जोड़ा जा सकता है, लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी को जोड़ा नहीं जा सकता। ठीक, ये सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए, तब आपको थर्मोडायनामिक्स अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो इसका अगला वीडियो जब हम लाएंगे आपको, उसमें हम क्या सिखाएंगे, स्टेट क्या होता है, पाथ क्या होता है, प्रोसेस क्या होते हैं, साइकिल क्या होते हैं, इस पर हम बनाएंगे। ठीक है, तो एक बात और याद रखना है, क्या कि जो आपका यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो मतलब प्रॉपर्टी होती है वो पॉइंट फंक्शन होती है, यानी स्टेट वेरिएबल होता है, पाथ फंक्शन नहीं होती है। ठीक है, ये बातें आप याद रखिएगा, बहुत मतलब नोट करने वाली चीज़ है, नोट कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक। तो हम आपसे यही कहेंगे बाबू, आप मेहनत से पढ़ते रहिए, ठीक है, आपको ये सब्जेक्ट समझ में आएगा। क्या आपको ये सब्जेक्ट क्या है, बहुत बेहतर समझ में आएगा। ठीक, तो आज के लिए